So this is part 2. Part 2 में we have to just discuss the morphology and the clinical features, ठीक है, of the autosomal dominant polycystic kidney disease which is adults की, ठीक है, not childhood. ठीक है. अच्छा, इसमें मॉर्फोलॉजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द शेप ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी इनॉर्मसली इनलार्ज्ड, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे सिस्ट्स बन जाएंगे इन द किडनीज, ठीक है. सो दो सिस्ट्स आर गोइंग टू लाइक बहुत ज़्यादा किडनी को इनलार्ज कर देंगे एंड द किडनी विल बिकम अप टू 4 kg, बहुत हैवी हो जाएगी, ठीक है. दूसरी चीज़ ये, बिकॉज वन एवर देयर सिस्ट्स ऑन समथिंग, तो ऑब्वियसली उसकी जो सरफेस होगी इट विल बी कवर्ड बाय सिस्ट्स एंड masses, लेकिन ये जो masses होंगे दे विल नॉट इंटरवीन द parenchyma, get it, they will be like superficial, ठीक है. एंड नाउ व्हेन यू विल कट इट ना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे, तो यू विल सी के नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द सिस्ट्स, ठीक है. और ये जो सिस्ट्स होते हैं व्हाट आर दे मेड ऑफ, दे आर फिल्ड विद क्लियर सीरस फ्लूइड. और ये जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द नेफ्रॉन्स एंड दे अराइज इन द ट्यूब्यूल्स, ठीक है. बिकॉज लाइक आई सेड ये जो दो प्रोटीन्स होते हैं ना, पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2, ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स में होते हैं. इनकी म्यूटेशन हो जाती है तो इनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है विच इज़ इनका कैल्शियम रेगुलेशन वाला फंक्शन होता है, तो वो नहीं होता, ठीक है, तभी. एंड देन राइट. अच्छा, इसके बाद जो है या यू कैन ऑल्सो सी कि पैपिलरी या एपिथेलियल फॉर्मेशंस या पॉलिप्स वगैरह भी फॉर्म हो सकते हैं. दिस वाज जस्ट द इंटायर मॉर्फोलॉजी. एंड क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहली बात तो इट कैन आइदर बी एसिम्टोमेटिक, ठीक है, person will remain symptom free until there is renal insufficiency, because like I said कि renal function loss हो रहा होता है इसमें, ठीक है. it like destroys the renal parenchyma and renal failure, ठीक है. तो मे बी एवरीथिंग्स फाइन बट देन एकदम से रीनल इंसफिशेंसी हो जाती है, या फिर अगर सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टोमेटिक में हेमरेज हो जाता है, या फिर सिस्ट, बिकॉज सिस्ट आर प्रेजेंट, राइट. तो डायलेशन ऑफ सिस्ट जो है दैट कॉजेज पेन. पेन की स्पेसिफिक टाइप इज़ रीनल कॉलिक पेन, ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी जो है किडनीज़, लाइक आई सेड, किडनीज़ बहुत इनलार्ज हो जाती हैं, तो ये दीज कैन बी फेल्ट ऑन पैल्पेशंस. इसके अलावा प्रोटीन यूरिया होगा, पॉलीयूरिया एंड हाइपरटेंशन. And now when we look at a case, right, case में if there are 3 things out of these 4, तो just remember कि ये है किसका, polycystic kidney disease of the adults. एक तो old age होगी उसकी, and preferably it will be a male, and if the race is given he will probably be a black male with hypertension. अगर ये है तो this confirm that this is polycystic kidney disease, ठीक है. इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा रीनल कॉन्जेनिटल अनॉमलीज भी होंगी, ठीक है. एंड यूजुअली इट्स अकम्पनीड बाय लिवर, सिस्ट इन द लिवर, सिस्ट इन द स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग्स, ऑल एवरीवेयर, ठीक है. इसके अलावा जो है कार्डियो माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी होगा या इंट्राक्रेनियल एनेरिज्म्स भी होगा, ठीक है. एंड हाउ कैन यू डायग्नोज ऑल ऑफ दीज, ये एक्स्ट्रा रीनल एनॉमलीज को, बाय डायग्नोसिंग इट बाय रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है. This was all about the clinical manifestation and morphology. अब coming on to autosomal recessive, ठीक है. autosomal recessive जो होती है that is you just need to understand कि childhood की disease होती है, ठीक है. तो childhood में 4 types होती हैं इसकी, perinatal, neonatal, infantile and juvenile, ठीक है. तो perinatal neonatal is the most common type. just this is important. genetics में और pathogenesis में it's kind of similar as that of the previous one. इसमें यह है कि इसमें you just have to remember the gene कौन सी है, PKHD1, ठीक है. दिस जीन इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसमें भी वाली जीन इम्पॉर्टेंट थी. ये कौन सी प्रोटीन फॉर्म करती है, दिस इनकोड्स फॉर फाइब्रोसिस्टिन प्रोटीन. इसका फंक्शन वी हैव नो आइडिया, द फंक्शन इज़ अननोन, ठीक है. अच्छा, ये जो होता है दिस जीन इज़ एक्सप्रेस इन द एडल्ट्स एंड द फीटल किडनीज एंड इन द लिवर एंड इन द पैंक्रियाज, ठीक है. तभी दिस इज़ लाइक चाइल्डहुड की, ठीक है. अब फाइब्रो, ये जो होता है ना फाइब्रोसिस्टिन, ये और दिस ऑल्सो गेट्स लोकलाइज टू द प्राइमरी सीलियम ऑफ द ट्यूबुलर डिजीज़. इसका भी सेम ही पैथोजेनेसिस है, ठीक है, बट वी डोंट रियली नो अ लॉट अबाउट इट, ठीक है. उसके बाद फिर कमिंग ऑन टू द मॉर्फोलॉजी में ये है कि इसमें भी द किडनीज विल बी इनलार्ज्ड, ठीक है. इसमें भी सिस्ट बनेंगे और इसमें भी किडनीज इनलार्ज्ड होंगी, and mechanism will be the same, just the gene and the protein is different, ठीक है. इसमें लेकिन जो है जो एक्सटर्नल सरफेस होगी दैट विल बी स्मूथ.
and when you take like a cut section, तो because there is a lot of cysts present, तो you will see a sponge like appearance. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि dilated and elongated channels होंगे which replace the medulla and cortex. ठीक है. और when you like view it inside in a माइक्रोस्कोप पे जो है वो दिखेगा कि ना ट्यूब्यूल्स हैं, बिकॉज़ ये जो ट्यूब्यूल्स पे ही होता है ये वाला प्रोटीन. ट्यूब्यूल्स में ना डायलेशंस हैं, सैक्स पे डायलेशन, तो वी से सैक्युलर डायलेशन ऑफ द ट्यूब्यूल्स हैं. और सिस्ट जो बनेंगे ना, सिस्ट के पास जो दे हैव यूनिफॉर्म क्यूबॉइडल लाइनिंग. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक फीचर में एक तो सिस्ट के पास क्यूबॉइडल लाइनिंग है प्रॉपरली, और जो है ट्यूब्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड हैं. तीसरी चीज़ ये कि यूजली इट आल्सो अफेक्ट्स एंड मैनिफेस्ट इन द लिवर एज़ वेल. लिवर में कैसे करता है ये, पोर्टल फाइब्रोसिस कर देता है. और एक और चीज़ ये कि गॉल ब्लैडर को भी अफेक्ट करता है ये. ठीक है. सो या जस्ट दिस इज़ ऑल. मॉर्फोलॉजी में बस not much, and इसकी pathogenesis is very simple, nothing at all, and this is important, morphology and clinical features के. I hope I've summarized it all in a very concise manner. If there is anything, any doubt कुछ भी, just let me know.